ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 6 फरवरी 1976 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है बाबा के सहयोगी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। रात को दिन में परिवर्तन करने वाले, पुराने को नया बनाने वाले, विश्व परिवर्तक, विश्व के हितकारी और विश्व कल्याणी बाबा बोले। बाप दादा सभी बच्चों को आज विशेष अपने सहयोगी रूप में देख रहे हैं। बाप के सहयोगी स्वरूप का अपना यादगार जानते हो? वह देखा है? कौन सा है? सहयोगी स्वरूप भुजाओं के रूप में दिखाया है। जैसे शरीर के विशेष कार्यकर्ता भुजाएं हैं, वैसे बाप दादा के कर्तव्य में कार्यकर्ता निमित्त रूप में आप सब बच्चे हैं। सदैव बाप के सहयोगी अर्थात स्वयं को बाप की भुजाएं समझ कार्य करते हो। भुजाओं में भी राइट और लेफ्ट होता है। ऐसे कर्तव्य में सदा यथार्थ रूप में साथ निभाने वाले साथी को व मददगार को भी कहा जाता है कि यह हमारा राइट हैंड है। तो एक है राइट हैंड, दूसरे हैं लेफ्ट हैंड, लेकिन सहयोगी दोनों हैं। इसलिए साकार बाप ब्रह्मा की अनेक भुजाएं प्रसिद्ध हैं। राइट हैंड किसको कहते हैं? हैंड तो सभी हो, बिना हैंड के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए इस साकारी दुनिया में कहावत भी है कि इस कार्य में अंगुली देना व इस कार्य में हाथ बटाना। तो हाथ अर्थात बाहों की व उंगली सहयोगी की निशानी है। सब हो लेकिन नंबरवार है। राइट हैंड की विशेषता सदा स्वच्छ अर्थात शुद्ध और श्रेष्ठ है। जैसे कोई भी श्रेष्ठ व शुद्ध कार्य शरीर के राइट हैंड द्वारा ही किया जाता है, ऐसे बाप दादा के सहयोगी राइट हैंड सदा बोल में, कर्म में और संपर्क में श्रेष्ठ और शुद्ध अर्थात प्योर रहते हैं। अर्थात सदा श्रेष्ठ कार्य अर्थ स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं। जैसे भुजाओं द्वारा कार्य कराने वाली शक्ति आत्मा है, भुजाएं करनहार हैं और आत्मा करावनहार है, ऐसे ही राइट हैंड सहयोगी सदैव अपने करावनहार बाप को स्मृति में रखते हुए निमित्त करनहार बनते हैं। स्वयं को करावनहार नहीं समझते, इसलिए उनके हर कर्म में न्यारेपन, निरअहंकारीपन और नम्रतापन के नव निर्माण की श्रेष्ठता भरी हुई होगी। हर सेकेंड, हर संकल्प संपूर्ण पवित्र अर्थात स्वच्छ होगा, जिसको सच्चाई और सफाई कहते हैं। राइट हैंड विशेष शक्तिशाली होते हैं। वैसे कोई भी विशेष बोझ उठाने के लिए राइट हैंड ही उठाया जाता है। ऐसे राइट हैंड सहयोगी आत्मा सदैव विश्व कल्याण, विश्व परिवर्तन के कार्य के जिम्मेवारी का बोझ अर्थात रिस्पॉन्सिबिलिटी अति सहज रीति से उठा सकते हैं। अर्थात वे अपने को रिस्पॉन्सिबल अनुभव करेंगे, सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति अनुभव करेंगे। राइट हैंड की विशेषता कार्य की गति में अर्थात स्पीड में तीव्रता होती है। ऐसे ही राइट हैंड सहयोगी आत्मा भी हर सब्जेक्ट की धारणा में व प्रैक्टिकल स्वरूप को लाने में तीव्र पुरुषार्थी होंगे, सदा एवर रेडी होंगे। यह है राइट हैंड की विशेषता।
लेफ्ट हैंड सहयोगी सदा रहते हैं, लेकिन स्वच्छता के साथ साथ अस्वच्छता अर्थात संकल्प, वाणी और कर्म में कभी कभी कुछ न कुछ अशुद्धि भी रह जाती है, अर्थात संपूर्ण स्वच्छ नहीं। पुरुषार्थ की गति में भी तीव्रता कम रहती है। करेंगे, सोचेंगे, लेकिन लेफ्ट अर्थात लेट करेंगे। साथ देंगे, कार्य करेंगे, लेकिन पूरी जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत नहीं रखेंगे। सदा उल्लास, हिम्मत रखेंगे, लेकिन निराधार नहीं होंगे। उनकी स्टेज बहुत समय वकील अर्थात लायर की होती है। कायदे ज्यादा सोचेंगे, लेकिन फायदा कम पाएंगे। स्वयं स्वयं के जस्टिस नहीं बन सकेंगे। हर छोटी बात में भी फाइनल जजमेंट के लिए जस्टिस की आवश्यकता अनुभव करेंगे। राइट हैंड लॉफुल है, जस्टिस है, लेकिन लायर नहीं। अब अपने को चेक करो कि राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड, लायर हो या लॉफुल हो। बाप दादा के तो दोनों ही सहयोगी हैं। सदा अपने को सहयोगी समझने से सहज योगी बन जाएंगे। करावनहार बाप दादा के निमित्त करनहार समझकर चलने से सदैव निश्चिंत और हर्षित रहेंगे। तो आज बाप दादा अपने सहयोगी भुजाओं को देख रहे हैं। भुजाएं तो सभी होना, सभी के दिल में यह शुभ संकल्प सदा रहता है कि हम सब विश्व नवनिर्माण करने वाले विश्व परिवर्तक हैं। विश्व के परिवर्तन के पहले स्वयं का संपूर्ण परिवर्तन किया है। जितना स्वयं के परिवर्तन में कमी होगी, उतना ही विश्व परिवर्तन की गति कम होगी। स्वयं के परिवर्तन से ही समय का परिवर्तन कर सकेंगे। स्वयं को देखो तो समय का मालूम स्वतः ही पड़ जाएगा। परिवर्तन के समय की घड़ी आप हो, तो स्वयं की घड़ी में टाइम देखो। सारे विश्व का अर्थात सर्व आत्माओं का अटेंशन अब आप निमित्त बनी हुई समय की घड़ी पर है कि अब और कितना समय रहा हुआ है। इसलिए इस पुरानी दुनिया के समय को समाप्त करने के निमित्त स्वयं को समझते हुए स्वयं को संपन्न बनाओ। समझा? अच्छा, ऐसे विश्व परिवर्तक, रात को दिन में परिवर्तन करने वाले, पुराने को नया बनाने वाले, बाप दादा के श्रेष्ठ सहयोगी अर्थात सदा सहज योगी, ऐसे सदा विश्व के हितकारी, विश्व कल्याणी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। इस वाणी का सार, अपने को चेक करो कि राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड हो, लायर या लाफुल हो। सदा अपने को सहयोगी समझने से सहज योगी बन जाएंगे। करावनहार बाबा के निमित्त स्वयं को करनहार समझकर चलने से सदैव निश्चिंत और हर्षित रहेंगे। दूसरी पॉइंट, स्वयं के परिवर्तन से समय का परिवर्तन कर सकेंगे। इसलिए इस पुरानी दुनिया के समय को समाप्त करने के निमित्त स्वयं को समझते हुए स्वयं को संपन्न बनाओ। जो बच्चे करावनहार बाप को स्मृति में रखते हुए निमित्त करनहार बनते हैं, उनके कर्म में न्यारेपन और निरअहंकारीपन और नम्रतापन तथा नव निर्माण की श्रेष्ठता भरी हुई होगी। चौथी बात,
विश्व के परिवर्तन के पहले स्वयं का संपूर्ण परिवर्तन करना है। जितनी स्वयं के परिवर्तन में कमी होगी, उतनी ही विश्व परिवर्तन की गति कम होगी। अच्छा, ओम शांति।